नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, मैं आपको आज बहुत ही उत्तम ज्ञान देने वाला हूं। आज हम बात करेंगे नारियल के बारे में और ये भी जानेंगे स्त्रियों को नारियल क्यों नहीं फोड़नी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक नई जानकारी। स्त्रियों को पूजा से संबंधित कार्य में भी कभी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा कि अधिकतर शुभ कार्य एवं धार्मिक संबंधित कार्यों में नारियल का प्रयोग किया जाता है। बिना नारियल के पूजा को अधूरा माना जाता है। नारियल से शारीरिक दुर्बलता भी दूर होती है। नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु जब पृथ्वी में प्रकट हुए तब स्वर्ग से वे अपने साथ 3 चीजें भी लाए, जिसमें पहली चीज थी माता लक्ष्मी, दूसरी चीज एवं अपने साथ कामधेनु गाय लाए थे तथा तीसरी एवं आखिरी चीज थी नारियल का वृक्ष। क्योंकि ये भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का फल है, यही कारण है कि इसे श्रीफल के नाम से जाना जाता है। इसमें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का वास होता है। महादेव शिव को श्रीफल अर्थात नारियल अत्यंत प्रिय है तथा श्रीफल में स्थित 3 नेत्र भगवान शिव के त्रिनेत्रों को पदश्रित करते हैं। देवी देवताओं को श्रीफल चढ़ाने से धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के हर पूजा में श्रीफल अर्थात नारियल का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो धर्म से संबंधित वैदिक कार्य हो या दैविक कार्य, कोई भी कार्य नारियल के बलिदान के बिना अधूरी मानी जाती है। परंतु ये भी एक तथ्य है कि स्त्रियों द्वारा नारियल को नहीं फोड़ा जा सकता, क्योंकि श्रीफल अर्थात नारियल एक बीज फल है जो उत्पादन या प्रजनन का कारक है। श्रीफल प्रजनन क्षमता से जोड़ा गया है। स्त्रियों बीज रूपी में ही शिशु को जन्म देती है। यही कारण है कि स्त्रियों को बीज रूपी नारियल को नहीं फोड़ना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। देवी देवताओं की पूजा साधना आदि के बाद केवल पुरुष द्वारा ही नारियल को फोड़ा जा सकता है। शनि की शांति हेतु भी नारियल के जल से महादेव शिव का रुद्र अभिषेक करने का शास्त्रीय प्रावधान है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार श्रीफल शुभ, समृद्धि, शांति तथा उन्नति का सूचक माना जाता है। किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भी श्रीफल को शाल में लपेट के दिया जाता है। हमारे हिंदू समाज में ये परंपरा युगों से अब तक लगातार चली आ रही है कि किसी भी शुभ कार्य अथवा रीति रिवाजों में श्रीफल वितरण किया जाता है। जब विवाह सुनिश्चित हो जाए अथवा तिलक लगाने का कार्य हो तो भी श्रीफल भेंट किया जाता है। कन्या के विदाई के समय उनके माता पिता द्वारा अपनी पुत्री को धन के साथ श्रीफल दिया जाता है। श्रीफल
कैलोरी से भरपूर होता है तथा इसकी तासीर ठंडी होती है। श्रीफल में अनेक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। श्रीफल के वृक्ष से जो रस निकलता है उसे नीरा कहा जाता है। वह काफी लज्जतदार पेय माना जाता है। शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा में मंदिर में नारियल रखे तथा रात्रि के समय इस नारियल को अपने तिजोरी में डाल ले। अगली सुबह इस नारियल को निकाल कर श्री गणेश के मंदिर में अर्पित कर दे। आपकी धन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होगा तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। एकाक्षी नारियल के संबंध में कहा जाता है कि ये बहुत ही दुर्लभ नारियल होता है। अधिकतर जटाओं वाले नारियल में 2 या 3 छेद दिखाई देते हैं, परंतु एकाक्षी नारियल में केवल एक ही छेद होता है। इस नारियल के बारे में बतलाया गया है कि ये बहुत ही चमत्कारी होता है। इसको घर में रखने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को कभी भी धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानते हैं नारियल ऊपर से इतने मजबूत और अंदर से इतने कोमल। नारियल बाहर से सख्त होता है परंतु अंदर से ये बहुत नरम होता है। अतः हमें भी नारियल से सीख लेनी चाहिए तथा इसी की तरह बाहर से कठोर होते हुए भी अंदर से नरम रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपके सामने रखी ये छोटी सी जानकारी भगवान विष्णु ने नारियल का वृक्ष इस धरती पे लाए थे। मैं कोई और नहीं, मैं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें। तो दोस्तों, मैं जल्द लौटूंगा और आपके सामने एक और ज्ञान जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए सुनते रहिए, जानते रहिए। मैं कोई और नहीं, आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें।